प्रधान बनाने में मदद करी, वो मौजूद हैं। सरपंच साहिबान, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने मेरा और मेरे साथ आए सभी ग्रामीणों का जो स्वागत करा। शुरुआत हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों ने की थी जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों की वोट से बना, आप लोगों के सहयोग से बना, लेकिन उसमें चेयरअप इन लोगों ने करी थी और एक तरीके से आपसी प्यार की शुरुआत हुई थी। ब्रज मेवात जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, आपसी भाईचारे के लिए, उस दिन से कायम हुई और आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाते हुए आज जो पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर बने हैं, उनका जो स्वागत करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उन लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ पहाड़ी में जिन्होंने कांग्रेस का अनअपोज्ड प्रधान बनाया और उन लोगों को सरकार ने 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं बजट में। हमारा कामा इस चीज़ में पिछड़ गया क्योंकि चंद लोग हैं जो नहीं चाहते कि विकास हो। उनकी ही सोच की वजह से जहां 21 और 4 का फासला था, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ अनअपोज्ड ना जुड़े, इसलिए फॉर्म भरा। नहीं तो आप लोग भी समझ सकते हो कि इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश ही नहीं थी। हम वहाँ तो मान सकते हैं जहाँ 1-2 वोट का डिफरेंस हो, वहाँ आदमी क्रॉस वोट की भी सोच सकता है, लेकिन जहाँ एक के पास 21 हो और एक तरफ 4 हो और फिर भरा जाए, तो उसका मतलब यही है कि वो अनअपोज नहीं देना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि कामा पंचायत समिति को भी 50 लाख रुपए मिले। आप लोग के लिए ये सोचने के बिंदु है, अगर पैसे ज़्यादा मिलते तो इलाके में विकास भी होता। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ, उन्हीं लोगों ने उप प्रधान में कांग्रेस का अनअपोज उप प्रधान बनाया। अब आप खुद ही निकाल लीजिए कि एक वर्ड ना लगे, इसलिए वो सारी जद्दोजहद कर रहे थे। और हमारे जो चेयरमैन हैं गीता खंडेलवाल जी, उनको तकरीबन 9 महीने हुए, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विकास कार्य कराए हैं वो आपके सामने हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहें कि हमारे 9 महीने के काम आप 20 साल के कामों से तुलना कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी के चेयरमैन बने, उन्होंने विकास तो कराया, लेकिन माफ कीजिएगा खाली कागजों में हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं विकास नहीं दिखा। और इन्होंने कुंडों का भराव की बात हो, कोई भी, चाहे हेल्थ का हो, सैनिटाइजेशन का हो, चाहे रोड्स की बात हो, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिस तरीके से हमने इनको गाइड करा, हम बहुत खुश हैं कि इन्होंने उसी तरीके से उस चीज़ को अंजाम दिया। एक बार तालियां इनके लिए बहुत ज़ोर से हो जाए। और भगवान सिंह जी जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, वो इतने मेहनती हैं, हकीकत में हर चीज़ में खड़े होकर करवाते हैं और उनका साथ हर पार्षद देता है। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद दूंगी, क्योंकि विकास एक टीम वर्क होता है। अब कस्बे में भी मैं कह सकती हूँ कि जिस तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्र में विकास कराते हैं, उसी तरीके से हमारा शहरी क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। और आप लोगों को भी एहसास हो रहा होगा कि लोग विकास की बात तो करते थे, लेकिन विकास नहीं कराते थे, आपस में लड़ाई ही करवाते थे। चंद लोग हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप लोगों में हिंदू मुसलमान का फर्क डाल रखा है। उस चश्मे को उतार के आप परखिए, तो शायद हम आपको ज़्यादा करीब नजर आएंगे उन लोगों से। आपके हर दुख में मैं गारंटी देती हूँ कि आपको हम मौजूद मिलेंगे। बहुत टाइम हो गया, इसमें बहुत टाइम भी लग गया है। मैं सिर्फ 2-4 बातें और कह के अपनी बात ख़त्म करूंगी। जहाँ तक नॉमिनेशन की बात थी, मेरे दिल में ये था कि सत्येंद्र अंकल को, जो वाकई बहुत डिजर्विंग है, उन्होंने मुझसे किसी दिन नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में इच्छा थी, मैंने उनको करा। जो वर्ग यहाँ पे इलेक्शन में नहीं जीत पाए, उनको हमने नॉमिनेट करा, जो वाकई डिजर्विंग थे।
तो मेरी अपनी तरफ से ये कोशिश है कि आप लोगों के विकास में हम कोई कमी नहीं आने दें। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने ग्रामीण इलाके से कस्बे को आगे रख के चला है विकास में। हम लगातार आप लोगों की तरफ पहल कर रहे हैं, उम्मीद है कभी तो आप हाथ थामोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।